यूसुफ, इजाजत लेनी चाहिए थी। ये खंजर तो काई कबीले का लग रहा है मुझे। ये आपके पास कहां से आया? उस्मान साहब की निशानी है ये। उस्मान साहब? आप जानती हैं उस्मान साहब को? उनके अमन और इंसाफ की वजह से जानती हूं। किस अमन की बात कर रही हैं आप? क्या वो बायान पुरअमन रह सकता है? उस दीवान में आप वाहिद खातून होंगी। तो अब वो वहां खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, ये समझ जाएं आप। जो मेरे खिलाफ जाएगा वो सजा का हकदार होगा। लेकिन उस्मान सरदार, वो समझता है कि केचली शाह की सरदारी को अपने काबू में कर लेगा। आज अमन चाहेगा और कल बैत। थोड़ा रुक जाओ यूसुफ, रुक जाओ। सोचने का वक्त चाहिए हमें। सोचिए आप, वो कारासी, गैरमियान, जानदार के होते हुए क्या उस्मान साहब ये सब कर सकते हैं? जानते नहीं वो उन्हें अभी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी अब। ठीक है, ठीक है, आपके फैसले का इंतजार है मुझे। यूसुफ, मैंने सुना है कि उस्मान साहब की एक खूबसूरत बेटी है जो कंवारी है। गोंजा कैसी है? ठीक तो है ना? एल्चिम और उसकी औलाद की मौत का उस पर बुरा असर हुआ है। गोंजा वो मंजर भुला नहीं पा रही, अक्सर खौफजदा रहती है। भाई, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, माफ करना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम अपनी औलाद को बाहिफाजत अपनी गोद में उठाओगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। और आपको होलोफेरा की कोई खबर मिली? नहीं, होलोफेरा की अब तक खबर नहीं मिली। अगर खबर मिल भी गई तो कोई फायदा नहीं। वैसे भी जो कुछ हुआ उसके बाद होलोफेरा कबूल करेगी मुझे? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। ओरहान भाई, आप दोनों की मोहब्बत के बारे में हम सब जानते हैं और आप अब भी उससे मोहब्बत करते हैं। दोनों शहजादे क्या बातचीत में मसरूफ थे? हसद हो रहा है मुझे। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। अब तो आ गई है ना। सच सच बताएं, क्या बातें हो रही थी, बताएं। अरे देखो तो सही, भाइयों का कितना ख्याल रखती है कि उनके लिए शरबत लाई है। लाओ मुझे दो। मालूम है मुझे। क्या वजह है आने की? हाँ, आप फौरन समझ गए। हाँ। इस शरबत के बदले बाबा को राजी करना है। किस लिए? मुझे भी अगली जंग में अपने साथ लेकर जाएं। बिल्कुल नहीं, बाबा इजाजत नहीं देंगे इसकी।
हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अलाउद्दीन ने ठीक कहा, ये वक्त मुनासिब नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या है ये? इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या? शरबत वापस दे दे मुझे, लाइन दे। तुम्हें जंग में जाना है? इधर जी, देखो बिल्कुल। जरा, जंग में जाना चाहती हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये वजह थी शरबत लाने की? और हाँ अपनी भाई, बात मत मनवाने आई करिए थी? भाई, भाई मत करिए, बात सुने मेरे भाई। मुझे अब आप किसी तरह से बहला नहीं सकते, समझ गए आप? अब मैं वो पुरानी वाली फातिमा नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा है? होशियार रहें। तो ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। हाँ हाँ, एक तरीका है वैसे। तो क्यों ना हम तुम्हें गाजी की लकड़ी की तलवार से दे देते हैं हम। हाँ? फिर ये खेलती रहेगी उसके साथ, ठीक है ना? सही कहा ओरहान भाई ने। क्या है भाई, ओफ, हद है। तुम दिन रात उससे जंग करना, उसे बार बार हराती रहना। इनको देखें जरा। हमारे बच्चे एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखना जानते हैं। ऐसे ही है, मगर ओरहान पहले जैसा नहीं रहा। उदास है वो। काश के होलोफेरा की कोई खबर आ जाए ताकि वो खुश रह सके। कोशिश तो कर रहा हूं माला, कोशिश कर रहा हूं। होलोफिरा वे खानकाह में रहती है, तुम फिक्र मत करो। अगर इनकी किस्मत में लिखा है तो ये दोबारा जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। सही कह रही हो। काश ऐसा ही हो। मगर वो गौंजा ठीक नहीं लग रही मुझे। अपने बच्चे की वजह से वो परेशान है। बच्चे की पैदाइश तक वो ऐसे ही रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। दुरुस्त कह रही हो, दुरुस्त कह रही हो। वो कहाँ गए हैं? वो तुर्कमानों के इलाके से गुजरने वाली नहर से अंदर दाखिल हो गए हैं वजीर हजरत। नहर का एक सिरा बुरसा और दूसरा सिरा जो है वो अनेकिया की हदूद तक जाता है। इन दोनों किनारों पर सिपाही भेज दो, उन्हें मालूम ना हो। होशियारी से काम लेना है तुम्हें। ये हुक्म सर आंखों पर। फिक्र करने की जरूरत नहीं। आलम इस्लाम पर जो मुसीबत के स्याह बादल मंडला रहे हैं वो जल्द ही छट जाएंगे। रुको, मुझे दो ये। अब तुम जा सकते हो। सिपाहियों, वजीर की हिफाजत करो।